हेलो स्टूडेंट, हम कंटिन्यू करते हैं जो लास्ट पार्ट में जहाँ पर हमारी डिग्री मूव कर रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, वेलकम ऑल यू, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद हरिओम सर। नेक्स्ट लेट्स कम विद मी, आगे आइए आप। देखें, अब सेकंड रूल में हम सीखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री क्या है। पॉजिटिव डिग्री को चेंज करेंगे किसमें चेंज करेंगे? कॉम्परेटिव डिग्री में। किसमें करेंगे? कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। और कॉम्परेटिव डिग्री को चेंज करेंगे किसमें? सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री। ओके, इट मीन्स आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, इस साइन का मीन्स है पॉजिटिव को कॉम्परेटिव में, कॉम्परेटिव को पॉजिटिव में, सुपरलेटिव को कॉम्परेटिव में, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में, यानी ऑल द थ्री डिग्रीज जितनी भी तीनों है, तीनों की चेंजिंग आप देखेंगे। ओके, इट इज द लास्ट फेज ऑफ दिस टॉपिक। इसके लिए क्या एक चीज हमने डिजाइन की है बेसिस ऑन माय ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज I have been teaching English since 1996. So I have observed how can we understand this topic. So I would like to produce a table. Okay, either positive degree हम mention करेंगे, क्या करेंगे? Positive degree. Okay, and comparative degree. What is this? Comparative degree. And it is superlative degree. Okay, आप टेबुलेशन फॉर्म करते हैं इसकी, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ओके डियर स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग तो आप ये ध्यान दें कि जो आपने पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में जब बदलते हैं तो वहां दो सब्जेक्ट होते हैं, दो व्यक्तियों की तुलना होती है उस जगह पर। ठीक है, दो व्यक्ति, वस्तु, स्थान की। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री को में बदलने के लिए मोर देन टू पर्सन, मोर देन टू थिंग्स, मोर देन टू प्लेसेस होने चाहिए जब हमारी सुपरलेटिव डिग्री चेंज होती है। तो वहां जो था कि अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव होगा नेगेटिव बनाएंगे, उसकी सेटिंग के लिए एक व्यवस्था में एक टेबल दी हुई है। क्या टेबल है? टेबल ये है, यदि पॉजिटिव डिग्री में आपको नो अदर मिलेगा, क्या मिलेगा? नो अदर, तो कॉम्परेटिव डिग्री में देन के बाद एनी अदर, क्या आएगा? एनी अदर आएगा। ठीक है, एनी अदर आ सकता है और ऑल अदर आ सकता है। ठीक है, एनी अदर आ सकता है एज वेल एज ऑल अदर भी आ सकता है। तो देन एनी अदर या देन ऑल अदर, डियर स्टूडेंट ध्यान ये रखेंगे, यदि एनी अदर लगा रहे हैं आप तो नाउन जो आप यूज करें वो आपकी कैसी होनी चाहिए? नाउन आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। यदि ऑल अदर का यूज करेंगे तो नाउन आपकी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। ठीक, एंड नेक्स्ट आप सुपरलेटिव में आए, जब देन के बाद एनी अदर हो या नो अदर से सेंटेंस स्टार्ट है, सुपरलेटिव में द प्लस डिग्री का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एस डी, यानी सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे यहां पर, द प्लस डिग्री आएगा। ओके, सेकंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इससे समझना कि यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। वेरी फ्यू, यदि वेरी फ्यू से आपका पॉजिटिव सेंटेंस स्टार्ट है तो देन के बाद आपको मिलेगा मोस्ट अदर। क्या मिलेगा? देन के बाद आपको मोस्ट अदर मिल सकता है, देन के बाद आपको मैनी अदर मिल सकता है, मैनी अदर, मोस्ट अदर, मैनी अदर, ये चीज होती है। सम अदर भी हो सकता है। ठीक है, देन सम अदर। ओके, ये जो देन के बाद जो आपको देखने को मिलेगा वही मिलेगा जहां वेरी फ्यू है, जहां क्या है?
वेरी फ्यू है, ओके। बट आप बिल्कुल कंफर्म रहें, करेक्शन में आता है ये, इसके पीछे ऑलवेज हमेशा नाउन प्लूरल ही होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा, सिंगुलर नाउन यूज नहीं होती है, ठीक। और आपका सुपरलेटिव डिग्री में डियर स्टूडेंट वन ऑफ द प्लस डिग्री का यूज करेंगे। इस टेबल को आप नीचे और ले के चलें, यहां पर अपने ब्यूटीफुल नोट्स में इस टेबल को अच्छे से ब्लू, रेड, पिंक में आप इसे बनाएं, ठीक है। क्या क्या याद रखेंगे बच्चों? यदि नो अदर है पॉजिटिव डिग्री में, तो कॉम्परेटिव डिग्री में आपको ये लगाना है देन एनी अदर या देन ऑल अदर। रिमेंबर वन थिंग, व्हाट? नाउन शुड बी सिंगुलर इफ यू यूज any other, okay? Noun should be plural if you use all other after then, okay? And the से पहले आप क्या यूज करेंगे? सॉरी, डिग्री से पहले द। यदि वेरी फ्यू से सेंटेंस स्टार्ट है, कौन सा? पॉजिटिव डिग्री का, देन मोस्ट अदर, देन मैनी अदर, देन सम अदर, ऑल दीज वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग, ओके। आप द प्लस जो नाउन होगी, प्लस नाउन, ये हमेशा याद रखें आपकी ये प्लूरल होगी। डियर स्टूडेंट, डायमेंशनली क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आप डिग्री पढ़ रहे हैं, यही टॉपिक जो एडजेक्टिव बन के जब करेक्शन में जाता है, जहाँ करेक्शन नहीं बन पाते हैं क्योंकि आप इन चीजों को वहां पर कैरी नहीं कर पाते हैं। वहां करेक्शन कैसे बनाए जा रहे हैं? देन मोस्ट अदर बॉय, देन मोस्ट अदर बॉय लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट अदर, मैनी अदर, सम अदर फॉलोड प्लूरल नाउन, देन एनी अदर के बाद में प्लूरल लगा दिया, वो करेक्शन, या ऑल अदर के बाद में सिंगुलर लगा दिया, दैट इज करेक्शन हो गया। अब देन मोस्ट अदर है, क्या है? या सपोज दैट करो वन ऑफ द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? वन ऑफ द लिखा हुआ, उसके पीछे सिंगुलर है, तो ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करें और इसको अपनी नोटबुक में बनाएं, हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, क्योंकि अब हमें इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करना होगा। किसके थ्रू? एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे। सभी स्टूडेंट सामने रजिस्टर रख लें, ये टेबल का। अभी जो आप एग्जाम्पल देखेंगे वो ऐसे ही होंगे। देखिए एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव प्रोड्यूस इन टेबल, ओके। जैसे हमने डियर स्टूडेंट आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए, नो अदर प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन CRICKET क्रिकेट टीम, नो अदर प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम इज so popular, सॉरी, थोड़ा ये एक बार में ही होना चाहिए ना, एक मिनट देखते हैं पीछे से, यहां से सपोज दैट को, दिस इज एग्जांपल, ओके, दिस इज एग्जांपल, थोड़ा स्पेस कम मिल पा रहा है। नो अदर प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, नो अदर प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम इज so popular as Sachin Tendulkar, पॉजिटिव डिग्री। डियर स्टूडेंट, वन थिंग यहाँ पर रखेंगे, जो ये सेंटेंस है
आप हर्ट मत कर जाना, या प्लेयर से मतलब नहीं आपको विराट कोहली या किसी को रोहित शर्मा जो भी हो, हमें यहाँ पर केवल चेंजिंग समझनी है, ठीक है। आई हैव सेट दिस एग्जांपल ओनली टू क्लियर कि व्हाट द रूल इज टू चेंज दिस डिग्री, ठीक है। अन्यथा आप अपना दिल पे ले जाएं, अरे भाई हमारे विराट कोहली को छोड़ दिया, कोई कहे सुनील गावस्कर को छोड़ दिया, कोई बोले कपिल देव को छोड़ दिया, ओके। इन सब चीज़ों सभी का बराबर सम्मान, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, वी ऑलवेज पे रेस्पेक्ट देम एंड वी ऑनर देम, ओके। all are heroes for us because everybody have played very important role in their time, okay, in their time. next, अब हमको इसको चेंज करना है। चेंज क्या करेंगे, वही रूल रहेगा, एज के बाद से हमको सेंटेंस स्टार्ट करना है, वन थिंग, ओके। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज दिस, या वर्ब कहेंगे यहाँ पर इज, सेकंड डिग्री इज हियर, थर्ड पोर्शन एंड फोर्थ पोर्शन इज दिस, यहां तक का ये फोर्थ पोर्शन हो गया। अब टेबल को भी कंसीडर हम करेंगे। पहले हमने लिखा, फर्स्ट पोर्शन लिखा सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, वर्ब लगाई हमने इज। अब पॉपुलर कितनी बार हम बोल रहे हैं, 2 या 3 बार हम बोल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, मोर पॉपुलर, क्या लिखेंगे, सचिन तेंदुलकर इज मोर पॉपुलर। डियर स्टूडेंट, आपको बताया है कि कॉम्प्लेट डिग्री के बाद क्या लगाना है हमको, देन। यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, नो अदर से, तो हम क्या यूज करेंगे, देन एनी अदर, देन एनी अदर, देन एनी अदर, then any other player in Indian cricket team, okay, it is comparative degree, रेगुलर क्लास के लिए बिल्कुल ठीक है। अब यहीं से आपके कंपटीशन में एग्जामिनर आपसे खेलना शुरू कर देता है, क्योंकि आपने नियम पढ़ लिया, देन के बाद क्या लग रहा है, एनी अदर। आपको जैसे ही एनी अदर के अलावा कोई वर्ड दिखाई देगा, आप उसको गलत करेंगे या आप उसके लिए सही ऑप्शन का चयन नहीं करेंगे। इसलिए इसी सेंटेंस की कॉम्परेटिव डिग्री ये होती है, सचिन तेंदुलकर इज मोर पॉपुलर देन all other। और प्लेयर को चेंज कर देंगे किसमें, प्लेयर्स में, इन इंडियन क्रिकेट टीम, ओके। इट इज कॉम्प्लेट डिग्री, केवल एंड ओनली कंपटीशन के लिए यही पॉइंट है यहां पर डिग्री का, ओके। रेगुलर क्लास के लिए तो बिल्कुल चेंज करना है बच्चों आपको, और जो कंपटीशन देंगे उनके लिए यही वर्ड, बस यहीं पर है क्रूशियल पॉइंट कि एनी अदर। यदि देन एनी अदर आपके सेंटेंस में है तो आप सिंगुलर नाउन लगाएंगे, और यदि देन के बाद ऑल अदर है तो आप नाउन प्लूरल लगाएंगे। अब कभी कभी हमारा दिमाग कुछ ज्यादा चल जाता है, हमने ये देखा हमको तो केवल सिंगुलर दिया है, तो प्लेयर्स तो हो ही नहीं सकता। अब आप बताइए सचिन तेंदुलकर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग पॉपुलर किसी एक प्लेयर से ज्यादा थे या एक से ज्यादा में। सुपरलेटिव डिग्री जहां यूज हो रही है ये तो एक इनका सेंस है एनी अदर प्लेयर, किसी भी खिलाड़ी से। खिलाड़ी का मतलब उसमें 11 प्लेयर, 15 प्लेयर्स और उसके पीछे वाले प्लेयर, आगे वाले प्लेयर, ये सेंटेंस कह रहा है उन सब में सचिन तेंदुलकर मोर पॉपुलर हैं। ये उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इसलिए आप जरा भी यहां पर अपना माइंड यूज ना करें
कि यहाँ सिंगुलर है तो कॉम्परेटिव में प्लूरल नहीं आ सकता। मोर ऑल अदर होगा तो प्लूरल ही आएगा और सेंस सेम रहेगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहीं से आपकी प्लेइंग शुरू हो जाती है। ठीक, यदि अब हमको क्या करते हैं, यदि सेंटेंस कॉम्परेटिव से, जब कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव में जाएगा सेंटेंस, तो सेंटेंस की बिगिनिंग चेंज नहीं करेंगे हम। जहां से सेंटेंस शुरू है वहीं से हम शुरू कर देंगे। क्या लिखेंगे, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर इज अ मोर पॉपुलर, तो पॉपुलर की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, होती है आपकी मोस्ट। लेकिन टेबल आपकी क्या कह रही है, टेबल ये कह रही है यदि देन के बाद एनी अदर हो या ऑल अदर हो तो डिग्री से पहले हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। समझ गए, ये दा आ गया। अब इसकी सुपरलेटिव बनेगी मोर की मोस्ट और पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर आया। यहां पर द क्यों आया बच्चों, क्योंकि देन के बाद ऑल अदर या एनी अदर होता है तो डिग्री से पहले हम द यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। द मोस्ट पॉपुलर। अब ये सारी व्यवस्था किसकी है, कॉम्परेटिव की। बचा क्या, बचा क्या, प्लेयर, प्लेयर इन, सचिन तेंदुलकर इज द मोस्ट पॉपुलर प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। अब फिर खेलना शुरू हो गया, फिर खेलना शुरू हो गया किसका, एग्जामिनर का। एग्जामिनर कंपटीशन में इस सेंटेंस को न दे करके ये वाला सेंटेंस देते हैं। अब वो कहते हैं कन्वर्ट या इंटरचेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। अब आप यहां प्लेयर्स देखते हैं, क्या देखते हैं, प्लेयर्स, तो आप यहां प्लेयर्स कर देते हैं। प्लेयर्स रॉन्ग, प्लेयर्स रॉन्ग। सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस डिग्री जब भी आप लगाएं, द प्लस डिग्री, उसके पीछे नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब आप वन ऑफ द लिखेंगे, वन ऑफ द प्लस डिग्री लिखेंगे, तब आपकी नाउन प्लूरल होगी डियर स्टूडेंट। क्या समझे, क्या बनाए, जब द प्लस डिग्री हो तो उसके पीछे नाउन कैसी होगी, सिंगुलर। वन ऑफ द होगा तो प्लूरल। देखो वन ऑफ द, उनमें से एक, एक में से एक तो आ नहीं जाएगा, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर प्लेयर्स कर देते हैं। क्योंकि कंपटीशन में जब सचिन तेंदुलकर इज मोर पॉपुलर देन ऑल अदर प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम होगा तो आपका दिमाग चलेगा सचिन तेंदुलकर इज द मोस्ट पॉपुलर प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम। अब भैया यदि आप इसे प्लेयर्स कर दोगे तो सचिन तेंदुलकर सिंगल व्यक्ति हैं या बहुत सारे व्यक्ति हैं, आप बताइए। आप कहते हैं राम इज द बेस्ट बॉय, राम इज द बेस्ट बॉयज हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। लेकिन आपसे गलती क्यों हो रही है, क्योंकि वहां ऑल अदर के बाद प्लेयर्स लगा हुआ है। वहां पर प्लूरल ठीक है क्योंकि जिनसे तुलना हो रही है वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति एक ही होगा। दैट इज very very important, very very important. Dear student, I would like to advise you only to, if you want to command in English language, you will have to come down in English. आपको उतरना पड़ेगा, गहराई तक जाना पड़ेगा, तब आपको इंग्लिश समझ में आएगा। अन्यथा आप कभी ए सही है, बी सही है, सी सही है, आप ये लैंग्वेज में करते रहेंगे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे इसको। अब मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है, आप जरा कॉपी कर लें, पॉज करके, पॉज करें इसे और कॉपी करें। वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल आप देखें, वन मोर एग्जाम्पल। देखिए
वन मोर एग्जाम्पल देखेंगे, इसी नो अदर को हम फॉलो करेंगे, नो अदर वाले एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे ताकि हम और अच्छे से उसको समझ पाए। सेकंड एग्जाम्पल देखें डियर स्टूडेंट, प्लीज पे योर स्पेशल हीट, स्पेशल अटेंशन दें, स्पेशल अटेंशन दें, ओके जी। हमने एग्जाम्पल लिखा नो अदर ड्रामा, नो अदर ड्रामा इन संस्कृत, नो अदर ड्रामा इन संस्कृत, कोई भी ड्रामा संस्कृत में नहीं है। इज सो गुड एज शकुंतलम, शकुंतलम क्योंकि शकुंतलम वाज रिटन बाय कालिदास, है ना। तो नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज सो गुड एज शकुंतलम। अब इस ये पॉजिटिव डिग्री, अब आप डिग्री पे ध्यान लगाएंगे, ठीक है। अब देखें, आप मेरे साथ साथ करें, यदि आप कर पा रहे हैं वीडियो पॉज करके आप पहले कर लें, उसके बाद मिलाएं। फर्स्ट पोर्शन इज शकुंतलम, ठीक है। सेकंड इज वर्ब, थर्ड इज डिग्री, फोर्थ पार्ट इज दिस बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले का जो भी पोर्शन होता है वो फोर्थ लास्ट में लिखा जाता है। अब हमने बनाया इसको, क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट, शकुंतलम, पीछे से लिखा हमने, क्या लिखा पीछे से, पेन चेंज कर रहे हैं मार्कर, ओके। शकुंतलम, शकुंतलम इज, अब इसका कॉम्प्लीट डिग्री क्या होगा उनका, बेटर होगा, इज बेटर, शकुंतलम इज बेटर। सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, नो से, तो देन की बाद क्या आएगा, एनी अदर, फिर क्या लिखेंगे, ड्रामा, एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, ओके, इट इज कॉम्प्लीट डिग्री। डियर स्टूडेंट, सेकंड टाइप इसका क्या होगा, उसको भी आप साथ करें, याद हो जाएगा आपको। शकुंतलम इज बेटर देन ऑल अदर। अब जैसे ही ऑल अदर होगा, आप क्या लिखेंगे यहां पर, ड्रामास इन संस्कृत, it is also complete degree, have the same meaning, but due to all other it followed plural noun, due to any other it follow singular noun। अब इसका सुपरलेटिव यहीं से रहेगा जहां से शुरू हो रहा है, तो क्या होगा, शकुंतलम इज। अब बेटर का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, बेस्ट, लेकिन क्या है कि यहां पर देन के बाद ऑल अदर एनी अदर होने की वजह से केवल द प्लस डिग्री रहेगी, द बेस्ट, शकुंतलम इज द बेस्ट। अब ड्रामास नहीं लिखेंगे, ड्रामा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्रामा इन संस्कृत, ओके, इट इज सुपरलेटिव डिग्री। आप समझ गए। आप डियर स्टूडेंट इसको क्लियर कर लिए कि जब भी नो अदर से कोई भी पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट होगी, पीछे से स्टार्ट करेंगे, देन के बाद एनी अदर लगाएंगे मेरे भाई बहन, ऑल अदर भी लगा सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेटिव से सुपरलेटिव होगा तो सेंटेंस को शुरू से ही शुरू किया जाएगा। प्लीज पॉज योर वीडियो एंड कॉपी इट, आफ्टर दैट आई विल प्रोड्यूस यू अनदर एग्जाम्पल, ओके। नेक्स्ट, अब हम लेते हैं आपके लिए वेरी फ्यू, क्या लेते हैं, वेरी फ्यू। वन मोर एग्जाम्पल, very few countries in the world, are so hot as South Africa, it is positive degree। ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक। देखिए स्टूडेंट, कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट ध्यान दें,
जब भी वेरी फ्यू आप देखेंगे, ऑलवेज हमेशा आपको उसके पीछे नाउन जो होगी वो प्लूरल ही होगी। क्या होगी? प्लूरल होगी। वेरी फ्यू फॉलोड प्लूरल नाउन। ओके, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर सो हॉट एज साउथ अफ्रीका। चेंज करना है, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड इज वर्ब, थर्ड इज डिग्री, फोर्थ इज दिस पोर्शन। ओके, क्या लिखेंगे हम? देखें, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। अब आर नहीं यूज करेंगे, कंट्रीज के अकॉर्डिंग क्या आया है? आर आया है। साउथ अफ्रीका के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज। साउथ अफ्रीका इज कॉम्प्लेट डिग्री हॉट, हॉटर देन। अब यहीं पर थोड़ा रुकेंगे, देन के बाद अब क्या लगाएं? एनी अदर लगाएं, ऑल अदर लगाएं या मोस्ट अदर लगाएं? जब वेरी फ्यू होता है तो देन के बाद मोस्टली सेंटेंसों में मोस्ट अदर दिया जाता है। ठीक है, देन मोस्ट अदर कंट्रीज, क्या है? कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। टेबल में क्या बताया है आपको? टेबल में आपको बताया गया है मोस्ट अदर हो, मेनी अदर हो, सम अदर हो, उसके पीछे नाउन कैसी रहेगी? प्लूरल। जहां जहां मैं अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा हूं उस जगह पर आपको ध्यान देना है, ये आपको करेक्शन बनता है कंपटीशन में। ठीक है, अब ये तो क्या हो गई? कॉम्परेटिव डिग्री हो गई। अब पॉजिटिव डिग्री, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री कहां से बनेगी? यहां से बनेगी। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इज, अब हॉटर की होती है सुपर हॉटेस्ट, लेकिन मोस्ट अदर होने की वजह से यहां पर किसका यूज होगा? वन ऑफ द हॉटेस्ट। अपनी टेबल में देखिए, जिस टेबल में वेरी फ्यू है उसके बाद सेकंड नंबर पर देन मोस्ट अदर है, देन मैनी अदर है, उसके बाद क्या है सुपरलेटिव में? वन ऑफ द प्लस डिग्री, वन ऑफ द प्लस डिग्री, हॉटेस्ट। क्या लिखेंगे? ये पूरा खत्म। कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कंट्रीज इन द वर्ल्ड होगा। आपकी कंपटीशन की बुकें भरी पड़ी हैं इस करेक्शन से कि वन ऑफ द के बाद नाउन सिंगुलर कर दिया जाता है और वहीं करेक्शन होता है। वन ऑफ द, एक किसमें से? एक से अधिक होगा। ऑलवेज नाउन कैसी रहेगी? ये प्लूरल रहेगी। कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। ओके, ये आपकी नो अदर और वेरी फ्यू का चेंजेस था। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे नए पॉइंट के लिए चलते हैं। ठीक, आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट, यहां थोड़ा ध्यान देंगे माय डियर स्टूडेंट। कंपैरिजन करते समय, कंपैरिजन जब हो रहा हो, कंपैरिजन क्या कर रहे हैं आप? कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करते समय क्या रहता है? कंपैरिजन पर्सन की तुलना पर्सन से होनी चाहिए, थिंग की तुलना थिंग से होनी चाहिए, प्लेस की तुलना प्लेस से होनी चाहिए। ये आप कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर रेगुलर क्लासेस एज वेल एज कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट। आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मोहन 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 इसको जब चलेगा। ओके, नेक्स्ट देते हैं। मोहन्स हाउस इज बिगर, मोहन्स हाउस इज बिगर देन सी, अब ये सेंटेंस है, इंटरचेंज नहीं है, इसी से रिलेटेड कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है।
मोहन का घर उससे बड़ा है। अब बताइए, इस मोहन के घर की तुलना सी से कर दी। ये क्या है? ये कोई प्लेस है, मोहन का घर है, और ये कोई पर्सन है। तो हमारा नियम क्या है? पर्सन की तुलना पर्सन से मुझे थिंग से कैसे हुई, प्लेस से कैसे हुई? इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। अब इसके सही करने के तरीके क्या हैं ये देखेंगे। ठीक, देखिए, एक तरीका है मोहन्स हाउस। मोहन्स हाउस इज बिगर, बिगर देन। एक तो ये कर सकते हैं, इसके पीछे दैट ऑफ लगा सकते हैं और सी लिख दें, दैट ऑफ सी, दैट ऑफ सी। दैट ऑफ नाम है तो अभी पहले यहां पर ये देखें, यहां लिख दो आप, क्या कोई नाम लिख दें आप, जैसे गीता लिख दो। क्या लिख दो? गीता, दैट ऑफ गीता, दैट ऑफ गीता। ठीक, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसका क्या है कि मोहन्स हाउस इज बिगर, मोहन्स हाउस इज बिगर देन, गीता ही लिखा रहने दें, एपोस्ट्रोफी एस लगा के, केवल एस लगा, गीतास। इसका सेंस ये हो जाएगा गीता के घर से, मोहन का घर गीता के घर से बड़ा है। ये दो सेंस हुए। लेकिन कभी ये होता है, यहां पर ये समझें, दैट ऑफ जब आएगा जब किसी सिंगल चीज की, सिंगल वस्तु से, व्यक्ति से तुलना हो रही हो। ये है सिंगुलर के लिए, किसके लिए है? सिंगुलर के लिए है। और दोज ऑफ जो आता है वो प्लूरल के लिए आता है। किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए आता है। किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए आता है। ठीक है, जैसे माई बुक्स, माई बुक्स आर मोर इम्पोर्टेंट, my books are more important than रमेश, अब ये गलत सेंटेंस हुआ। मेरी किताबें बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं रमेश से। रमेश से नहीं भैया, रमेश की बुक्स से तुलना हो रही है। मेरी किताबें किससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं? रमेश की किताब से। लेकिन लिखा हुआ सेंटेंस क्या कह रहा है? रमेश से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुक्स क्या हैं? बुक्स तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहां पर? माई बुक्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन। दो तरीके हैं, या तो रमेश के ऊपर क्या लगा दें आप? एपोस्ट्रोफी एस। क्या लगा दें? एपोस्ट्रोफी एस ऊपर देख लें, या देन के बाद दोज ऑफ लिखें आप। क्या लिखें? दोज ऑफ रमेश, दोज ऑफ रमेश सही होगा। या नीचे अगर आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा हो तो देखें, देन रमेश के ऊपर आप एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, जब ये क्या करके क्या होगा? सही होगा। ठीक, दो तरीके हैं, समझ गए बच्चों? दैट ऑफ सिंगुलर के लिए, दोज ऑफ प्लूरल के लिए। यहां से बहुत ही अच्छा फेवरेट एरिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर। ठीक है, यहां पर देखिए वीडियो की लेंथ बन रही है। ये आपका 98% या 99% दिस टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बचे हुए एक या दो प्रकार लेके आएंगे, और इसके कम से कम आपको वेरियस टाइप के 5 या 6 या जितना भी पॉसिबल होगा वो क्वेश्चंस बोर्ड पर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, सो दैट यू मे गेट मोर एंड मोर कमांड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। जो भी हमारे चैनल पर, सबसे पहले एक अगर आपको ये बताइए ये सेशन कैसा लग रहा है। आई होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको बेनिफिटेड लग रहा होगा। और जैसा हमने कहा था, यदि आप रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े हैं और हर आपने प्रत्येक वीडियो देखा है, तो अब आपका इंटरेस्ट इंग्लिश के प्रति बढ़ रहा होगा। फिर भी अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि सेशन से हमको सीखने को मिल रहा है, तो आप इस हमारे
इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट द information of further videos. Thanks for watching this video. Thank you.